अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद है। मैं CSS क्वालिफायर हूँ। आज मैं बात करूँगा CSS में ऐसे लिखने पे। मुझे इस हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेज मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस आते हैं वो ऐसे लिखने पे आते हैं कि ऐसे का कोई तरीका बता दें, कोई टिप बता दें। तो आज ऐसे पे बात होगी कि ऐसे को किस तरह आपने लिखना है। ऐसे का मकसद किसी टॉपिक को लिख कर बताना होता है। अगर एक बंदा 16 साल की तालीम के बाद अपने किसी ख्याल को बता नहीं सकता तो वो देखें उस तालीम का फिर क्या फ़ायदा हुआ कि अगर वो अपनी बात को बता नहीं सकता। इसी तरह होता है कि अगर आप तालीम इतनी हासिल करने के बाद किसी एक टॉपिक पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख ना सकें तो ये भी बड़ा अजीब लगता है। तो ऐसे का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपने ख्यालात को एक ऑर्डर में, एक तरतीब से, एक क्या कहते हैं थॉट को ऑर्डर में ला के तो उनको एक मुनासिब इंग्लिश में लिख दें। ये होता है ऐसे। ठीक हो गया। ऐसे का मकसद क्या है? आपके ख्याल को जानना। जैसे हम ज़ुबानी किसी को अपना ख्याल बताते हैं उसी तरह हम लिख के अपना ख्याल एक एग्जामिनर को बताते हैं कि ये मेरा ख्याल है। ऐसे की अब तैयारी किस तरह करनी है? आपने ऐसे को 3-4 हिस्सों में तकसीम कर देना है। आउटलाइन अलहदा, इंट्रोडक्शन अलहदा, कंक्लूजन अलहदा और पैराग्राफ अलहदा। सबसे पहले आप आउटलाइन पर प्रैक्टिस करें। देखें 5-7 आउटलाइन के कैसे बनी होती हैं, उनको किस तरह पॉइंट्स बने होते हैं, किस तरह आउटलाइन बनाई जाती है, उसकी कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके सोल्यूशन, आपकी सजेशन, फिर कंक्लूजन। एक आप तरतीब ने देखना है। 6-7 एंगल होते हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली। इस तरह 4-5 एंगल्स होते हैं जो हर ऐसे में लग जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो आपने उन एंगल्स के हिसाब से अपने ऐसे को तरतीब देनी है। सबसे पहले आउटलाइन आपने देखनी है। 20-30 आउटलाइन आपने खुद बनानी है। सबसे पहले आपने ना पैराग्राफ लिखने पे जाएं, ना कोई और चीज़ लिखने पे जाएं। अगर आप तैयारी शुरू करते हैं ऐसे लिखने की तो सबसे पहले आपने आउटलाइन बनाना सीखनी है। और जब आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आउटलाइन कैसी बनती है तो 20-30 आउटलाइन अपने आपने खुद बना के चेक करनी है। कहाँ कमी बेशी हो उसको खुद चेक करना है। जब आप बनाते जाएंगे, आउटलाइन बनाते जाएंगे तो आपकी आउटलाइन ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। आउटलाइन बनाने के बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना सीखना है। 10-15 इंट्रोडक्शन पढ़ें, देखें कि किस तरह आउटलाइन के हिसाब से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो आपके ऐसे का पूरा स्केच होता है उसमें आपके जो आउटलाइन के पॉइंट्स होते हैं वो हल्का हल्का टच देता है कि आपने क्या उसमें बात करनी है। एक एक लाइन में या वन लाइनर होके वो आपका इंट्रोडक्शन बनता है। आपने इंट्रोडक्शन पहले 10-15 पढ़ने हैं, अच्छे इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना और किसी को चेक करवा लें या खुद देख लें कि उसमें क्या कमी बेशी है। तो इंट्रोडक्शन पे आपने काम करना है। सबसे पहले आउटलाइन पे काम करते हैं, आउटलाइन के बाद आपने इंट्रोडक्शन पे काम करना है। 15-20-30 इंट्रोडक्शन और आउटलाइन जितनी हो सके लिखें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इन 2 चीज़ों में फेल होते हैं। या उनकी आउटलाइन ठीक नहीं होती या उनका इंट्रोडक्शन ठीक नहीं होता। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो एग्जामिनर आपका ऐसे चेक करेगा। अगर यहाँ उसको मसला आ गया तो वहीं क्रॉस कर देता है। इंट्रोडक्शन बेस्ट हो, आउटलाइन बेस्ट हो। उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना सीखना है। वो उस आउटलाइन को आपने एक अच्छे तरीके के साथ कंक्लूड कैसे करना है। कंक्लूजन पे जब आपको लिखनी आ जाएगी तो उसके आपने 15-20-30-40 इन तीनों पे जितना हो सके लिखें। पैराग्राफ को इतनी इंपॉर्टेंस एक दफ़ा ना दें। सबसे पहले आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इस पे जितना हो सके टाइम लगाएं, फोकस लगाएं, जितना हो सके लिखें। उसके बाद आप पैराग्राफ लिखना सीखें। एंड पे पैराग्राफ छोटा लिखना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा लें। छोटा पैराग्राफ और आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सप्लेन, जब आपकी एक्सप्लेनेशन बढ़ती जाएगी तो वह पैराग्राफ बड़ा होता जाएगा। ये तरतीब के साथ आप करेंगे तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जब आप चीज़ करेंगे तो चीज़ करनी आसान हो जाती है। पूरे का पूरा आप ऐसे एक नया बच्चा बैठ के कहे कि मैं 4 घंटे ऐसे लिख लूँ तो वो उससे नहीं लिखा जाएगा। ना उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, ना उसकी इंग्लिश इतना साथ देगी, वो इस तरह नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले आउटलाइन पे काम, उसके बाद इंट्रोडक्शन पे काम, इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन पे काम और कंक्लूजन के बाद पैराग्राफ पे काम। इस अगर आप तरतीब से चलेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी और आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे इस चैनल पे ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको इस तरह मिलेंगी। शुक्रिया।